Good morning, 12th class students. Welcome to our online class and our novel, A Tiger for Malgudis continue. बेटा देखिए ध्यान से एक बात फिर से सुन लीजिएगा। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि होप दैट वैसे तो आपकी क्लासें आपकी 12th वालों की तो कंटिन्यू चल ही रही है खैर क्लासें। अब डिपेंड ऑन यू दैट कि आप लोग क्लासें अटेंड करते हो या नहीं करते हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासें आपकी ऑफलाइन चल रही हैं, तो कुछ सब्जेक्ट की जो हैं वो आपकी ऑनलाइन चल रही हैं। लेकिन जो भी चल रही हैं आपकी, ये देखिए कि पेपर आपका होगा ही, बोर्ड एग्ज़ाम्स तो आपके होने ही हैं। तो अगर आप इस प्रकार से ढंग से ना तो आप वीडियोस देख रहे हैं ना आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आपसे जो रिलेटेड अबाउट द स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसे आप सही से कर पाएँ। सो बेटर देन कि क्लासेस जो हैं सही से अटेंड करें, वीडियोस देखें, ताकि आपको 20 से जो क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाएंगे उसके बारे में आप अच्छे से समझ सकें। एंड होप दैट शायद एक से आपका फुली जो स्टाफ के साथ आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होती हैं तो भी आपकी जो है वीडियो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस को आप जो है थोड़ा सा रेगुलरली अटेंड कीजिए। तो टुडे वी स्टार्ट विद द पेज नंबर 112 और हमने लास्ट डे जो है आई थिंक यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो मदन और कैप्टन के बीच में बातचीत चल रही थी, और यहाँ जब टाइगर जो है वो शूटिंग के लिए एक्ट नहीं कर पा रहा था तो उसे जो है वो लैम का या मेमने का जो है उसे लालच दिया जा रहा था। यहाँ तक हमने कर लिया था। वही वाला पार्ट हमारा चल रहा था कि कंटिन्यू मॉर्निंग टू नाइट, और कई बार तो नाइट में भी जो है वो लाइट की रोशनी में मुझसे वो एक्ट करवाया। मुझे जो है मेमने का लालच दिया जाता था, मेरे आगे वाले पैर ऊपर उठा दिए जाते थे, मैं पिछले वाले 2 पैरों पर अपने बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। लेकिन मैं इंसान तो हूँ नहीं, जानवर हूँ, और हम जानवरों को तो अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लिए 4 पैरों की आवश्यकता होती है। और कई बार जो है मैं पीछे गिर जाया करता था, उसकी वजह से मुझे चोट लग जाया करती थी। तो देखिए, I become desperate. Once at the start of the day, I refused to take note of the lamb dangling before me. I looked at him and looked away indifferently. But Captain would not let me be. कि देखिए मैं परेशान हो गया था। एक बार की बात है, मैं कंटिन्यू ये काम कर रहा था, मैं ये देख देख कर परेशान हो चुका था कि मुझे लैम का लालच तो दिया जाता था लेकिन खाने के लिए नहीं दी जाती थी। तो मैं एक बार परेशान हो गया, और एक बार एक दिन जो था उसकी स्टार्टिंग में ही मैंने जो है अपने सामने जो मेरे सामने जो बार बार लैम्प लटकाया जा रहा था, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने उस पर ध्यान देने से मना कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो सही, लेकिन मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मैं उसे उसे पाना चाहता हूँ या फिर उस पर हमला कर कर उसे खा लेना चाहता हूँ। लेकिन कैप्टन जो बिल्कुल ये नहीं चाहता था, उसने मुझे उसे इग्नोर भी नहीं करने दिया। और अगर मुझे ये अगर उस समय मैं बोलना जानता अगर मैं उस समय बोलना जानता तो मैं उससे भले ही अपने मन की बात कह देता। लेकिन उस समय तो खैर मैं बोलना नहीं जानता था, इसीलिए मैं अपनी बातों को कह नहीं पाया। तो देखिए, इफ़ आई हैड टू गिफ्ट ऑफ स्पीच आई हैव सेड प्लीज लीव मी आउट ऑफ इट टुडे। आई एम worn आउट बट आई कुड only growl and roar. Not all his weeping and yelling could move me out of the case. But now a thing happened which I had never experienced before. तो देखिए, यहाँ पर जो टाइगर है वो ये कह रहा है कि मैंने एक दिन जो है मेमने को या लैम्प को इग्नोर करना स्टार्ट किया, लेकिन कैप्टन को मेरा और मेमने को इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं उस समय चाहता था कि मैं कैप्टन से कह सकूं कि अगर मुझे बोलना भगवान ने सिखाया होता, या मैं आप इंसानों की तरह बातचीत कर सकता, तो मैं आपको बोलकर बता देता कि एक बार बस मुझे आज बाहर छोड़ दो, मैं अब थक गया हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बोलना नहीं जानता था, इसीलिए पिंजरे के अंदर सिर्फ मैं जो है रॉयर कर सका, घुर्रा सका या दहाड़ ही सका। उसके बाद कैप्टन ने अपने विम की आवाज़ को या कोड़े की आवाज़ जो है वो कोड़े बजाना शुरू किया, और फिर मुझे पिंजरे से बाहर बुलाने के लिए बार बार उसने कोड़ा बजाया। लेकिन आज मैंने मन में ठान लिया था, और उसके किसी भी प्रकार के कोड़े की आवाज़ मुझे पिंजरे से बाहर नहीं ला सकी। उसके बाद अचानक उसने मेरे साथ जो भी किया, या अचानक कुछ ऐसी चीज़ घटित हुई जिसका एक्सपीरियंस मुझे आज से पहले कभी भी नहीं था। आज से पहले मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था, वह चीज़ हुई। तो देखिए, he tucked his whip under his arm and brought out a novel object. We shot out a tongue of metal
At its touch, I felt blinded with a strange kind of pain and helplessness and ran out of the case. Anything to escape the touch of the vicious tongue. I just collapsed on the ground outside the case, my legs etching with all that jumping to catch the dangling lamb of the previous day. अब यहाँ देखिए ये वो टाइम आ गया है जब आखिरकार, वैसे तो कैप्टन हमेशा मना करता रहा कि वो कभी भी उस इलेक्ट्रिकल गैजेट का यूज़ नहीं करेगा, लेकिन आज उसने इलेक्ट्रिकल गैजेट का यूज़ टाइगर पर किया था। तो इसी के लिए कहा है कि मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि कैप्टन ने सबसे पहले अपना जो विम था या अपना जो चाबुक था उसे तो उसने अपने आर्म्स के नीचे रख लिया, लेकिन और उसके बाद उसने एक नई चीज़ निकाली। यह एक मेटल का वही गैजेट था जिसमें से एक अलग प्रकार की, ऐसा लग रहा था जैसे कि टंग निकला करती थी, और उसे सिर्फ टच करने से मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द और कंपन हो रहा था, और दर्द इतना असहनीय था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, मैं अंधा हो चुका था, मैं बहुत ही अनकैपेबल, असहाय हो चुका था, और मैं ना चाहते हुए भी उस पिंजरे से बाहर निकलकर आखिरकार आ ही गया, क्योंकि वह जो एक बहुत ही अलग प्रकार की जो विशियस टंग बताई है, देखिए मेरे पास जो है कोई जरिया नहीं था, मैं किसी भी प्रकार से उस जहरीली जो टंग थी, विशियस टंग जो थी, मैं उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। तो आई हैव ए नो चॉइस, और आखिरकार मैं जो है उस पिंजरे से बाहर निकला, और उसके बाद पिंजरे के बाहर ज़मीन पर मैं ऐसे पड़ गया जैसे कि मैं मरा हुआ मुर्दा हूँ, मुर्दे के समान जो है मैं बुरी तरह पड़ गया। मेरे पैरों में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था, और अब जो मेरे सामने जो मेमना या फिर जो लैम्प जो लटका हुआ था, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जो मतलब मैं उसे टच भी कर सकूं, बिल्कुल भी मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी। बट कैप्टन वुड नॉट लेट मी लाई डाउन। The cameraman and Madan were shouting, "Get him on his legs. The reels is running out. Come on." Captain lashed me in the face and then quietened down. "Come on, be a good boy. You can rest tomorrow." In the gentlest tone as always between two lashings. यहाँ देखिए, लेकिन कैप्टन ने मुझे उस समय, जब मेरा पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैं मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन कैप्टन ने उस समय मुझे लेटने भी नहीं दिया, क्योंकि कैमरामैन और मदन लगातार चिल्ला रहे थे कि इसे अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा करो, कैमरे की रील चल रही है, कंटिन्यू, जल्दी करो। और तभी कैप्टन ने जो है उनके आदेश का पालन किया और मेरे फेस पर बहुत तेज़ी से कोड़ा मारा, और फिर शांत हो गया, और फिर मुझे जो है कमांड देते हुए कहा कि खड़े हो जाओ, अच्छे बच्चे बनो, तुम कल आराम कर लेना, आज आराम नहीं, तुम कल आराम कर सकते हो। और उसके बाद वो दो चाबुक के बीच में जब भी ये बात कहता था, उस बात को मैं अच्छी तरीके से पहचान जाता था, मैं समझ चुका था। अभी वो मुझे कमांड दे रहा था कि बस अब बहुत हुआ, आज नहीं, आराम कल करना। द कैमरामैन एंड मदर वॉज शाउट, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना। When it did not move me, he assumed a third pitch of voice, which could reach the skies and hit me on the nose, which would usually drive me to obedience. Today is only stirred my anger. I switched my tail and grunted. He knew what it meant, that I had not been easy to handle, but he was not the one to care for my inclination. It was his will that counted. He knew he would finally impose it on me. I shuddered at the idea of going after the elusive lamb again. If I could have spoken, I would have told him, "Go away before any harm befalls you. My good man, after all, you have fed me and protected me." तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। अभी हम इसको यहाँ लैशिंग के बाद वाला जो पार्ट है वैन से हम इसे कर लेते हैं। वैन इट डिड नॉट मूव। अब यहाँ देखिए ये कहा है कि मुझे बार बार कहा जा रहा था कि फटाफट से खड़े हो, कल तुम आराम कर सकते हो, आज नहीं कर सकते हो, आज तुम्हें खड़ा होना ही होगा। उनके चाबुक के बीच में से जो आवाज़ वो आ रही थी वो मैं अच्छे तरीके से, अब इतना टाइम हो चुका था कि मैं पहचान सकता था, लेकिन मैं चाहत कर भी जो है हिल भी नहीं पा रहा था, मैं हिला भी नहीं।
लेकिन जब मैं इससे भी नहीं हुला, वैसे मैं उसकी जो है अधिकतर उसकी आज्ञा जो है या उसकी कमांड जो है हमेशा मानने लगा था। लेकिन आज उसने जो इलेक्ट्रिकल गैजेट का मुझ पर यूज़ किया था ना, उसने मेरे गुस्से को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे गुस्से को उसने बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। मैंने जो अपनी टैल थी या पूँछ जो थी, उसे तेज़ हवा में घुमाया और मैं उस पर ग्रंटेट करने लगा या उस पर दहाड़ने लगा। कैप्टन इसका मतलब जानता था कि मुझे काम करने वाले कि वो कैप्टन इसका मतलब जानता था कि वो मुझसे जो काम करवाना चाहता है वो मेरे लिए करना आसान नहीं था। लेकिन उस समय जो है वह मेरी तरफ जो है इतना ध्यान देने वाला नहीं था, क्योंकि उसे तो अपने काम से मतलब था, इसीलिए उसने मेरी बात को जो है इग्नोर किया। क्योंकि जो काम वो करवाना चाहता था, उस काम को करवाने में हमेशा उसकी जो है इच्छा थी वही चला करती थी। मैं जानता था कि मेरी इच्छा का उसके लिए कोई मायने नहीं है और वो अपनी इच्छा मुझ पर थोप सकता था और थोपता भी रहा था। लेकिन वहाँ से उठकर जाने के विचार से ही मेरे शरीर में जो है एक अलग ही प्रकार की कंपकपी हो रही थी और मुझे मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से उठूँ या मैं उसके पास जाऊँ। और उसके बाद जो वो लैम्प मेरे सामने लटकाया था वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान देना, उसको टच करना बिल्कुल भी मेरे समझ के बाहर था या मेरे शरीर की क्षमता से पूरी तरह से बाहर था। उस समय मेरा मन ऐसा कर रहा था कि यदि मैं बोल सकता तो मैं अपने कैप्टन को ये बतलाता। मैं अगर बोल पाता तो मैं अपने कैप्टन को ये बताता कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने सब जानवरों के लिए या मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा। लेकिन कृपया जो रिक्वेस्ट करता कि अभी जो है देखिए माय गुड मैन, आफ्टर यू हैव फेड मी एंड प्रोटेक्टेड मी, मैं उससे कहता है कि हे अच्छे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे जो है पाला है, उसके बाद मेरी अभी तक मुझे संभाला भी है, मेरी रक्षा भी की, सुरक्षा भी की, बट आई शैल ऑनर यू फॉर इट, बट प्लीज गो अवे एंड लीव मी अलॉन, आई वॉन्ट बी योर स्लेव एनी मोर, आई विल नेवर गो बैक टू माई केस, दैट्स ऑल, आई वॉन्ट डू एनी ऑफ द मीनिंगलेस टर्न्स दिस फुलिश मैन अराउंड वॉन्ट मी टू डू. It was different at the circus, but the present activities appear to me senseless and degrading. I won't go through them. I like this air and freedom. I am not going to give it up now. Later, perhaps, when you have regained your judgment, I will return to your circus, but please don't drive me back to the cast now. मैं अपने मालिक से या अपने कैप्टन से कहना चाहता था कि अगर मुझे बोलना आता तो मैं उसे बता देता कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे अपने साथ रखा, मुझे अभी तक प्रोटेक्ट किया, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारा सम्मान करता हूँ और मैं इसके लिए तुम्हारा सम्मान आगे भी करूँगा, लेकिन रिक्वेस्टली अभी आप यहाँ से चले जाइए और मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर अब और नहीं जी सकता, मैं अब आपका गुलाम और लॉन्ग टाइम तक नहीं रहूँगा, मैं अब अपने पिंजरे में वापस कभी नहीं जाऊँगा और मैं ये इस प्रकार के जिसका कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार के निरर्थक कार्यों को भी बिल्कुल भी नहीं करूँगा जो मुझे करना नहीं है। और मैं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं ना एक्ट, उस काम को, इस फुलिश एक्ट को भी मैं पूरी तरह से नहीं करूँगा। यहाँ की खुली हवा और आज़ादी मुझे बहुत पसंद आ रही है और अब मैं अपनी इस आज़ादी को किसी भी कीमत पर नहीं त्याग सकता। हाँ, शायद बाद में तुम चाहो तो तुम जो है अपने लिए जजमेंट ले सकते हो या अपना जजमेंट प्राप्त कर सकते हो। हाँ, जब मैं तुम्हारे सर्कस में आऊँगा तब तुम मेरे साथ जो है जो करवाना चाहो मुझसे वो करवा सकते हो, लेकिन अभी मुझे इस खुले वातावरण में रहने दो, मुझे इस पिंजरे में वापस मत भेजो। मेरी बात को समझो, मुझे इस समय अकेला छोड़ दो और मेरी बात को समझो। प्लीज़ टर्न द पेज, प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड लीव मी अलोन, प्लीज़ लिसन टू माई एडवाइस, मेरी सलाह सुनो, मुझे इस समय मत छेड़ो, मुझे सिर्फ आज़ाद खुला छोड़ दो, इसे पिंजरे में जाने के लिए मुझे मत कहो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। बट ही वॉज अ स्टब बॉर्न फेलो विथ नो डाउट्स वॉट एवर अबाउट हिज ऑन नोशंस. He brought his whip down on my nose again at a point where it hurts most. I let out a roar, involuntarily stung by it, that made him more angry. He took it as a piece of the impudence on my part. He brought his whip again in quick successions over my eyes. Indiscriminately, I wanted to scream loudly, "Oh, Captain, don't be foolhardy. Your life is in danger. Go away. Leave me before any
calamity befalls you. But he was drunk and authority. I wished he could save himself, but he was not helping himself at all. He would not rest accepted till the exacted total submission. I noticed him tucking the whip under his arm and slipping his free hand in his pocket to bring out the dreadful instrument, which would shoot out a metal tongue. He had only touched me as with a feather to make me dizzy and servile. अब यहाँ देखिए वो टाइम आ गया जब वो कैप्टन पर जो टाइगर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, तो वो टाइम यहाँ पर आ गया है। लेकिन जो मैंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, जो भाषा उस समय मैं जानता था, हालांकि इंसानों वाली भाषा तो मैं नहीं समझता था, ना मैं बोलना जानता था, समझता तो था लेकिन शायद मैं बोलना नहीं जानता था। लेकिन मैंने उससे के सामने बहुत विनती की कि मुझे जो है अब इस पिंजरे में जाने के लिए मत करो, मुझे मत और मुझे मारना भी मत, अभी मुझे आज़ाद छोड़ दो, जब मैं सर्कस जाऊंगा तो तुम्हारी सारी बात मान लूँगा, लेकिन अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी सलाह मानो। लेकिन मैं जो उससे कहना चाहता था मेरे सामने में, तो मैं ये जानता था कि स्टब बॉन्ड, मैं जानता था कि कैप्टन अपने मामले में अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए बहुत बड़ा स्टब बॉन्ड था या बहुत बड़ा ज़िद्दी था। उसने फिर से चाबुक मेरी नाक पर मार दिया। उसने फिर से अपना जो चाबुक था उसे निकाला और मेरी नाक पर मारा। ये एक ऐसी जगह थी जो चोट खा खा कर बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। नाक पर चोट वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसने फिर से चाकू मेरी नाक पर ही मारा। ना चाहते हुए भी उसके चाबुक के चुभने से मतलब इतनी तेज मुझे लगा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस समय घुर्राऊं या दहाड़ूं, लेकिन फिर भी मुझे जो है दहाड़ना पड़ा। लेकिन मेरे इस प्रकार दहाड़ने से कैप्टन मुझ पर और ज़्यादा नाराज़ हो गया या क्रोधित हो गया। उसने इसे मेरी नासमझी समझा। मेरी चोट को वो नहीं समझ पाया, उसे लगा कि मैं नासमझी कर रहा हूँ। उसने इसे मेरी नासमझी समझा और बिना सोचे समझे वह उस चाबुक को मारते हुए मेरी आंखों तक ले आया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला दूं और उससे कहूं कि अरे कैप्टन, इतना साहस मत दिखाओ, कैप्टन इतना भी मुझे परेशान मत करो। तुम्हारी ज़िंदगी अगर, क्योंकि तुम मेरे जो हैं बर्दाश्त की सीमा से बाहर मुझे परेशान कर रहे हो, अब तुम अपना ध्यान रखो, मुझे मारने से ज़्यादा इतना साहस मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा मुझे अगर गुस्सा आया तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपना जीवन बचाओ और यहाँ से अपने आप को बचाकर चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं या सेल्फ कंट्रोल खो दूं, तो तुम मुझसे उससे पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस समय तो जो कैप्टन जो था उसे ये नशा था कि उसकी बात को कोई जो जानवर है वो कैसे इग्नोर कर देगा। तो इस प्रकार के अपने अधिकार के नशे में वो था। मैं तो बहुत चाह रहा था कि कैप्टन अपने आप से मुझे बचा ले, मतलब मुझसे अपने आप को बचा ले, सॉरी। मैं ये चाहता था कि कैप्टन वहाँ से चला जाए और खुद को मरने से बचा ले, लेकिन शायद कैप्टन खुद ये बिल्कुल नहीं चाहता था। वह तब तक आराम नहीं करता था जब तक कि उसकी आदत थी कि वो तब तक जो है आराम नहीं करता था जब तक सामने वाले जानवर से पूरी तरह से जो है वो आत्मसमर्पण ना करवा ले या अपनी बात पूरी ना करवा ले, तब तक वो आराम करता ही नहीं था। अब मैंने देखा कि इतना होने के बावजूद, इतना पीटने के बाद भी उसने अपने चाबुक को फिर से बगल में दबाया और खुले हाथों को फिर से उसने अपनी जेब में डाला और जेब में डालकर फिर से उसने अपना उसका जो खतरनाक जो इलेक्ट्रिकल गैजेट था ना, उसी खतरनाक इलेक्ट्रिकल गैजेट को निकाला। वही गैजेट जिसमें से जो है एक मेटल की जीभ निकला करती थी, उससे और उसने मुझसे अपना कार्य करवाने के लिए उसे जो है फिर से मुझे टच करवाया, अर्थात उसने मुझे चक्कर दिलवाने के लिए और अपनी बात को पूरा करवाने के लिए उसने फिर से मुझे जो है उस गैजेट से मुझे टच किया। तो देखिए अभी हमने वो पार्ट पढ़ लिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि टाइगर से एक्ट करवाया जाएगा और टाइगर पर क्यों इतना गुस्सा आता है कि आखिरकार टाइगर कैप्टन को मार देता है। ये वो वाला पार्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नॉवल। सो फिर से जो है एक बार अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लेना स्टूडेंट्स, जितना भी हमने उसे पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लेना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस नॉवल भाग का। इसके आगे वाला जो हमारा भाग है पेज नंबर 114 से आई कॉट माई सेल्फ थिंकिंग वाला, उसे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम।